बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ाई अच्छे से करिएगा। ठीक है, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से जुड़िए और जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को बताइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। क्या है पहला क्वेश्चन, पढ़ा चुके हैं और इससे भी जितने भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, जितने भी प्रश्न आएंगे फर्स्ट चैप्टर से हिंदी में, ये सभी का आंसर आज करवाएंगे। और जो पढ़ाए हैं पिछला चैप्टर, अगर उसको पढ़ लेते हैं, आप पिछला वीडियो देखते हैं, तो आप सारा ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। द अनटचेबल्स किन की रचना है? अनटचेबल्स का हिंदी होता है छुआछूत। अनटचेबल्स मतलब छुआछूत होता है। तो पिछला वीडियो में अच्छे से बताए थे, समझाए थे। चैप्टर देखिएगा, वीडियो चैप्टर वाला जो पढ़ाए हैं, तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा, सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो अनटचेबल्स किसकी रचना है? किन की रचना है? द अनटचेबल किन की रचना है? ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो चैप्टर किन के बारे में था? बहुत सारी किताब है, उसको उनको भी किताब जो दिया गया है उसको भी याद कर लीजिएगा, प्रश्न में आने की उसकी संभावना है। किताब के बारे में जो बताए हैं वीडियो में उसको भी। तो क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द अनटचेबल्स किसके द्वारा लिखा गया है? द अनटचेबल्स पुस्तक भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें थी, तो हो सकता है आगे के प्रश्न में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। तो किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही उपनाम क्या है? बाबा साहेब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही उपनाम क्या है? चैप्टर में बता चुके हैं, बाबा साहेब। इनका क्या है? उपनाम। क्या है? उपनाम है बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, थर्ड प्रश्न जो है वो है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? मतलब भीमराव अंबेडकर क्या थे? एक दलित परिवार से, वो गरीब थे, तो उन्हें पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए कहाँ जाना था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क। तो किसके प्रोत्साहन पर गए थे? ये गए थे, कहाँ है क्वेश्चन, किसके प्रोत्साहन पर गए थे? इंदौर नरेश, बड़ौदा नरेश, मेवाड़ नरेश या राजकोट नरेश, किसके उत्साह पर गए थे ये? तो ये गए थे बड़ौदा नरेश के। क्या तो नाम था? गायकवाड़ तृतीय या द्वितीय, ऐसे ही गायकवाड़ द्वितीय नाम था, नहीं आ रहा। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। ठीक है, अच्छे से प्रश्न को देखिएगा, जो बता रहे हैं एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है चौथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। फिर एक पुस्तक आ गया, बहुत सारे पुस्तक थी उसमें, तो सभी पुस्तकों को याद कर लीजिएगा, नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर में बाकी और भी पुस्तकें दी हुई थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? एक ही आंसर आ जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जैसा कि अभी बता चुके हैं, थोड़े समय पहले ही बताना है आपको, सुने होंगे तो बता, आंसर दे चुके होंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय या दलित? कैसे में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, दलित में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर, हुआ सुधराज किसकी रचना है? फिर एक पुस्तक का नाम आया है, हुआ सुधराज। किसकी, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है, अमरकांत की, महात्मा गांधी या फिर यतीन्द्र मिश्र की? हुआ सुधराज का अर्थ क्या हुआ? शूद्र कौन थे? हुआ सुधराज, शूद्र कौन थे? तो ये रचना है भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, 7वां पर। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर को किनसे प्रेरणा मिली थी?
भीमराव अंबेडकर को भारत आने के बाद कौन से ऐसे 3 व्यक्ति थे तो उनसे प्रेरणा मिली थी। इसमें भी बता रहे हो, ऑब्जेक्टिव में भी बता रहे हो, किताब जो पढ़ाए थे चैप्टर उसमें भी बताए, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? बुद्ध, कबीर या ज्योतिबा फुले या इनमें से सभी। क्या होगा आंसर? हो जाएगा आपका इनमें से सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इन तीनों से ही क्या मिली थी? प्रेरणा मिली थी। चिंतन और रचनात्मक, किस तरह की? चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरणा मिली थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या बताना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। क्या है ऑप्शन में दिया हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो चैप्टर में अच्छे से बताया है, सब कुछ बताया गया है। अगर आप चैप्टर वाला वीडियो देख लीजिएगा तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है, सब बन जाएगा। तो बताना है भीमराव का जन्म हुआ था महू में। कहाँ पे हुआ था? महू, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और महू का नाम भीमराव के नाम पर रखा गया। क्या नाम रखा गया है? अंबेडकर नगर। महू का नाम अब क्या है? नाम बदलकर इन्हीं के नाम पे, अंबेडकर नगर के नाम पे रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन में क्या है? चार ऑप्शन में से जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन में क्या है? कौन में से है? इनमें से चारों में से कौन में से है? बताना है कि जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन में क्या है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन किसमें? भेदभाव के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, गरीबी के कारण या शोषण के कारण। क्या होगा आंसर? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक किस रूप से है? क्यों है? क्योंकि रुचि के अनुसार, मतलब लोगों को मन मन से स्वतंत्र रूप से क्या चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी, अपना पेशा। इसी कारण क्या था? जाति प्रथा विभाजन था, बटा हुआ था। किस पे? रुचि के आधारित नहीं होने के कारण ये क्या था? बटा हुआ था, अलग अलग विभागों में, अलग अलग भाग में बटा हुआ था। क्योंकि क्या थी इसमें? स्वतंत्रता नहीं होने के बारे में बताया गया था। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बताए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति के जो क्या थे? अध्यक्ष भी थे। उसी समिति के द्वारा, प्रारूप समिति के द्वारा ही 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बना था। तो इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक नाम क्या दिया गया है? हमारे भारत सम्मान के से जाना जाता है। कौन से नाम से? भारतीय संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही। क्या? भारतीय संविधान के निर्माता। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। 11वां, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या बताया गया था? आपके चैप्टर में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या बताया गया था? बताइए क्या होगा? जाति प्रथा का मुख्य कारण इनमें से क्या होगा? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधे की कमी या अमीरी। क्या होगा? भारत में जाति प्रथा, जाति का भेदभाव जो है किस कारण से है? बेरोजगारी से या गरीबी से या उद्योग धंधों की कमी से, अमीरी से। अमीरी से नहीं होगा, उद्योग धंधों की कमी, ये तो है तीनों। लगभग बेरोजगारी, क्योंकि लोगों को अपने मन मुताबिक स्वतंत्र रूप से पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो बेरोजगारी होने के कारण ही क्या था? जाति प्रथा में भेद था, श्रम विभाजन था। ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया था? मानव मुक्ति के, मानव के लिए, जाति प्रथा में मानव के लिए अच्छे काम, सम्मान, स्वतंत्रता और भाईचारा का दिलाने का काम किसने किया था? ये बताना है आपको। इसमें क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो किससे मानव मुक्ति का पुरोधा बताया गया है? मानव के लिए स्वतंत्रता और समानता दिलाने का काम किन्होंने किया था? नलिन विमोचन शर्मा ने, नलिन विलोचन शर्मा या यतीन्द्र मिश्र को या भीमराव अम्बेडकर को या अमरकांत को। आपका इसमें भी आंसर क्या होगा? अधिकतर आंसर में भीमराव अम्बेडकर ही होगा, ठीक है। अधिकतर प्रश्न में भीमराव अम्बेडकर का ही आंसर आ रहा है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया था? भीमराव अम्बेडकर को। अच्छे से याद करिएगा, ठीक है।
अब बताना है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म, प्रश्न देखिए ये थोड़ा कठिन बनाया गया है, सभी ऑप्शन मिलता जुलता ही है। तो बताना है आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था चैप्टर में बता चुके हैं, 14 अप्रैल, सभी ऑप्शन में क्या है, एक 14 अप्रैल ही दिया गया है। और ऑप्शन 1888, 1889, 90 या 91, कब हुआ था आपका 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, समझ गए होंगे। 13 नंबर हो गया प्रश्न। आते हैं 14 पे। 14 नंबर प्रश्न क्या है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतीय पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। मतलब जब भीमराव अम्बेडकर बताए थे कि जाति प्रथा में ये सभी क्या है, अंतर है, भेद है, तो इसके निवारण के लिए, इसके उपचार के लिए ये भी बताए थे कि क्या होना चाहिए जाति प्रथा में। जाति प्रथा में जो समाज है उसमें समानता होना चाहिए, समान जाति के लिए स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का भाव पर आधारित होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जाति प्रथा नहीं फैलेगी और समाज का विकास होगा, इससे देश का भी विकास होगा। तो ये बता दिए हैं। किन्होंने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किन्होंने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास इनमें से किसमें, किस व्यवस्था में संभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कुछ हार्ड भी है और एक जन्म वाला, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इसमें बताइए कि किस पे होगा भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास। मतलब भारत के लोगों में स्किल रहेगा तभी ना भारत का पूर्ण विकास होगा। तो इनमें किन से व्यवस्था में होगा, समाजवादी व्यवस्था में। किसमें होगा, समाजवादी व्यवस्था में ही भारत के, क्योंकि समाज में क्या होना चाहिए, समाज में समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए, जिससे क्या होगा, भारत के समाज का, राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। तो समाजवादी व्यवस्था में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास। क्या होगा, राष्ट्रीय क्षमता मतलब भारत के लोगों की क्षमता का उपयोग होगा तभी ना किसी देश का विकास होने का, यही कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक बताया था। चलिए मिलता जुलता प्रश्न है, यहाँ पे ऑप्शन भी, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सिर्फ जाति प्रथा पे ही ज़्यादा जोर दिया था, तो आंसर हो जाएगा डी, जाति प्रथा। बाकी ये सब सती प्रथा, दहेज वाला तो अभी भी चल रहा है, और बाल विवाह ये तो पहले ही अंग्रेजों के समय में ही ये खत्म किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य अप्रत्यक्ष कारण क्या है। चलिए बताइए फिर से, भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है। 17 नंबर प्रश्न, तो बेरोजगारी का कारण है क्या, देखिए प्रश्न क्या दिया गया है ऑप्शन में, जाति प्रथा या फिर दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। बेरोजगारी के लिए एक मिलता जुलता बदल दिया गया है। जाति प्रथा के कारण क्या था, भारत में बेरोजगारी था, बेरोजगारी के कारण क्या है, जाति प्रथा, दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। जाति प्रथा के कारण ही बेरोजगारी, और बेरोजगारी किसके कारण है, जाति प्रथा के कारण। ठीक है, जात पात के कारण ही बेरोजगारी है। अगला प्रश्न 18, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा जो है श्रम में विभाजन के साथ साथ और किसका रूप लिए हुए है, स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, भाईचारे का, या फिर श्रमिक विभाजन का, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, लाइन से ही पूछ क्या है, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। ये क्या है, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आज का जो समाज है आवश्यक क्यों है,
कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। ये भी एक क्या है, लाइन से ही, डायरेक्ट लाइन से पूछ लिया है आपके चैप्टर से। 19 नंबर जो प्रश्न है ये डायरेक्ट लाइन से ही पूछ लिया है। तो आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के आधार पर आवश्यक मानता है कि जैसे लोगों में कार्य कुशलता होगी वैसा ही समाज क्या होगा, विकसित होगा, विकास करेगा। ठीक है, चलिए, कार्य कुशलता के लिए ही आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को क्या मानता है, आवश्यक मानता है कार्य कुशलता के आधार पर। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ पाठ जो है बाबा साहब अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? चलिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, ये दो जो पाठ लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ का नाम है, ये बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया था? वहां जो लाहौर में भाषण नहीं हुआ था, क्या था, जाति पाति तोड़क मंत्र मंडल, या पता नहीं क्या था, मंडल कुछ था, ऐसा था ना उसमें। तो जाति पाति तोड़क मंडल में ये जो भाषण नहीं हुआ था, तो कौन सा भाषण था? जेनेसिस जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये क्या है, ये चारों पुस्तक भाषण है, स्पीच है, जो भीमराव अम्बेडकर का के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो आपका पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट का जाति प्रथा को समाप्त करना, इस भाषण से लिया गया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है, अंबेडकर के ग्रंथ हैं, पत्रिका, पुस्तक, अखबार या फिर संग्रह, कहानी संग्रह। मतलब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो हैं, कौन सा प्रश्न है ये, 21 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे क्या लिखे थे, स्पीच लिखे थे, उनका पुस्तक था मूक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूक नायक, क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका मूक नायक। इस सभी ऑप्शन में से मूक नायक किसे कहा गया है? मूक मतलब नायक भी है, मतलब हीरो भी है, और मूक मतलब चुप है। तो किस इनमें से किसे मूक नायक कहा गया है? पत्रिका, पुस्तक, अखबार या फिर कहानी संग्रह को? मतलब प्रश्न में है मूक नायक किसे कहा गया है, पत्रिका को, पुस्तक, अखबार या फिर कहानी संग्रह को? तो पत्रिका को मूक नायक बताया गया है, जिसके आधार पे लोग क्या करते हैं, उसे पढ़कर अनुमान लगाते हैं कि समाज किस स्तर से भी चल रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे, मूक नायक पत्रिका को कहा गया है, याद रखिएगा। आगे 22 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? चिंतन और रचना, क्या है, चिंतन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किससे प्रेरणा लिए थे चिंतन और रचनात्मकता के लिए? 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले, बुद्ध, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये तीनों से इनको प्रेरणा मिली थी चिंतन और रचनात्मकता के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अंबेडकर ने कितने पत्रिका का संपादन किया था? अंबेडकर ने कितने पत्रिकाओं का संपादन किया था? कौन सा नंबर प्रश्न है, 23। 1, 2 या 3 या 4? अंबेडकर के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कितने पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? ये 21 था, ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चारों ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें 21 हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कुल 21 पाठ का जो है भारत सरकार द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न गलत है, याद रखिएगा। भारत का जो मंत्रालय था, मंत्रालय कौन सा था ये नहीं याद आ रहा है, तो उसमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 21 पाठों का उसमें संकलन किया गया था, भाग में बांटकर किया गया था। ठीक है, देख लेंगे। आधुनिक मनु
मनुस्मृति नाम सुनेंगे पुस्तक का। चलिए इसमें से एक और, ये तो 21 भाग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्पीच का पुस्तक का कह लीजिए 21 भाग को संपादित किया गया था, ठीक है। और एक प्रश्न ये हो जाएगा, और एक अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत, कौन सा पुस्तक था? एक इनका पत्रिका भी था, बहिष्कृत भारत, ठीक है। पत्रिका जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संपादित किया गया था, जिस पत्रिका का क्या नाम था? बहिष्कृत भारत। और उसके सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभी स्पीच को कह लीजिए या लेखन को कह लीजिए 21 भाग में भारत सरकार द्वारा संपादित किया गया था, ठीक है। दोनों दो प्रश्न हो गया इसी से। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? मनुस्मृति जो पुस्तक था वो प्राचीन समय में क्या था? सनातन धर्म का, सनातन धर्म को किस तरह से होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस कानून से चलना चाहिए, उसके लिए उसमें क्या थी? कानून थी। लेकिन आधुनिक मनु किसे बताया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि आधुनिक संविधान इन्होंने ही बनाया है, तो इसलिए इनको आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही रचना है। बहुत सारे पुस्तकें थी और इंग्लिश में दिया गया था, तो उसको अच्छे से नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे परेशानी ना हो। जब प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में तो उसमें परेशानी ना हो। तो क्या नाम है? द कास्ट इन इंडिया, और देयर में मतलब भारत में जाति और उसका संचालन किस रूप से होता है, इसका हिंदी ये हुआ। तो इसका भी आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। पुस्तकों का अधिकतर आएगा जाति प्रथा के हिसाब से, तो भीमराव, डॉक्टर भीमराव या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए 26 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? पुस्तक में दिया गया है कि नहीं, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम, जन्म दिया गया था, पुस्तक में शायद पिता का नाम नहीं था। कौन सा नंबर है? 26 नंबर देख रहे हैं। बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, राधेश्याम सकपाल, रामजी सकपाल या फिर रामजी सखपाल? क्या हो जाएगा आंसर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम बताना है। इनका आंसर बताइए क्या होगा? रामदेव सकपाल, राधेश्याम सकपाल, रामजी सकपाल या फिर रामजी सकपाल? क्या होगा? ये वाला मिलता जुलता है, अच्छे से याद रखिएगा, रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? पीएचडी बताए होंगे, चैप्टर पढ़ाए थे सब। जब आप सभी पीएचडी का डिग्री हासिल करिएगा उपाधि, तो आप भी अपने नाम के आगे क्या लगा सकते हैं? पीएचडी की डिग्री हासिल करने पे नाम के आगे क्या लगता है? डॉक्टर की उपाधि लगती है। क्या होता है? पीएचडी की उपाधि हासिल करने पर नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है, क्यों? उस व्यक्ति को बहुत या अच्छा पढ़ा लिखा माना जाता है। तो कब मिला था? 1916, क्या क्या दिया गया है? 1920, 18, 16 या 1914? क्या ऑप्शन होगा? आंसर ही बता दिए, 1916 में। कब मिला था? 1891 में जन्म हुआ था और 1916 में डॉक्टर की उपाधि इनको मिली थी, ठीक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? पिता का नाम रामजी सकपाल, वही आ जाएगा, भीमा बाई सकपाल। सकपाल लगा हुआ याद रखिएगा, ऑप्शन में उलझा सकता है, तो नाम याद रखिएगा। पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल, ठीक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन था? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या फिर संवैधानिक? इंपॉर्टेंट प्रश्न। जाति जो प्रथा था उसमें किस तरह का श्रम विभाजन के बारे में बताया गया था?
ठीक है, स्वाभाविक था, अस्वाभाविक था, या फिर प्राकृतिक या फिर संवैधानिक था? क्या था? अस्वाभाविक था। क्या था? अस्वाभाविक प्रकार का ये जाति प्रथा में श्रम विभाजन था। ठीक है, अस्वाभाविक। चलिए आगे। भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? इस चार में से बताए, देखिए है ना इम्पोर्टेंट, इसलिए कहते हैं नाम को किताब, जितने भी स्पीच और किताब के नाम हैं जो भी आपके पुस्तक में दिया गया है अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, इसमें आगे पीछे ऑप्शन बदल कर कुछ तरह से करके पूछ सकता है। दैट प्रपंच और साहित्य, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन, विचार और विमर्श, भारतीय लोकप्रिय कहानी। नहीं, एक बार भी पढ़े होंगे तो आंसर आप लोग कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं था। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन, विमेन के बारे में भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन हिंदू महिलाओं के बारे में, उनके पढ़ने लिखने के काम में, मतलब पढ़ने लिखने में किस तरह से उत्थान और पतन हुआ। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? ये पीछे भी करा चुके हैं। ऑप्शन में क्या है? काशी नरेश, पटियाला नरेश, दरभंगा नरेश या दरंगा नरेश? बताइए, होगा इसमें से आंसर? 31 नंबर प्रश्न, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब कहाँ गए थे विदेश पढ़ने के लिए, न्यूयॉर्क में? इसमें से चारों ऑप्शन जो है गलत है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के कहने पर। क्या हो जाएगा? गायकवाड़ तृतीय, ऐसा क्या तो नाम था, गायकवाड़ तृतीय, उन्हीं के कहने पे भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए, विदेश में पढ़ाई करने के लिए, मतलब वो सपोर्ट किए थे पढ़ने में, खर्चा उठाए थे। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न 33 नंबर, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि। समझिएगा प्रश्न को, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा या कौशल क्षमता? क्या हो जाएगा आंसर? कौशल क्षमता। क्या हो जाएगा आंसर? कौशल क्षमता। नहीं, उलझाने के लिए पूछे थे। पैतृक पेशा। क्या आंसर होगा? पैतृक पेशा। कौशल विकास आधुनिक समाज का क्या था? डिमांड था। आधुनिक सभ्य समाज का कौशल क्षमता आधारित क्या थी? डिमांड थी। लेकिन जाति प्रथा जो था वो पैतृक आधारित, ऐसा पुस्तक में कहा गया है कि जाति प्रथा जो है वो पैतृक आधारित पेशा था, जिसमें एक जाति के लोगों को, मतलब उनके पूर्वज या पुरखन, मतलब एक जाति के लोगों को उनके पूर्वज, उसके पिता, उसके दादा क्या किए थे वही काम करना पड़ता था। तो आज ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पैतृक पेशा के आधार पर जाति प्रथा क्या थी? बटी हुई थी, कि जो व्यक्ति है वो, जो उनके दादा परदादा कार्य किए हैं सिर्फ वही काम करेगा, इस आधार पे थी। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न को ऑप्शन में पढ़िए, समझिए, बन जाता है। 34 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी ये बताना है। ऑप्शन में 1956 दिल्ली में हुआ था, 1957 मध्य प्रदेश में, बनारस या 1959 बिहार में। नहीं, 6 दिसंबर, नीचे लिख देते हैं, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में क्या हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में क्या हुआ था? भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है।
31, 32 ये बता चुके हैं। ये रह गया क्या? बुद्धा एंड हिज धम्म, ये किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। सभी पुस्तकों में से एक, बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनके धर्म। धम्म जो है उनके धर्म में होता है, विभाग है, संगठन है, उसके बारे में किन्होंने लिखा है? बौद्ध धर्म से भी ये क्या थे? भीमराव अंबेडकर प्रभावित थे, ये बता चुके हैं। पैतृक पेशा था। अगला, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था, इसको हिंदी में किसने संपादित किया था? खुद भीमराव अम्बेडकर ने, रामचंद्र शुक्ल, ललन सिंह यादव या नलिन बिलोचन शर्मा ने? नहीं, इन्होंने, ललय सिंह यादव ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्पीच थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में संपादित किया था। जो कहाँ जो बोला जाने वाला था, जाति पाति टोडक मंडल में, वहाँ पे स्पीच नहीं हुआ था, तो उसी को हिंदी में संपादित किया गया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक है आपका पाठ का, ये वाला स्पीच से लिया गया, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है? आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए क्या मानता है आवश्यक? जाति जन विभाजन, धन विभाजन या श्रम विभाजन? ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रम विभाजन को, मतलब आज का समाज की जरूरत क्या है, क्या नीड है? तो आज के सामाजिक सब समाज की नीड है कोई भी कार्य में कुशल व्यक्ति का होना। क्या है? किसी भी कार्य में कुशल व्यक्ति को होना चाहिए। यही श्रम विभाजन का क्या है? आधार है और आवश्यक भी है, तभी देश और समाज विकास करेगा, ठीक है। अंबेडकर बांग्बे हिंदी में कितने खंडों में हाँ, यही इसी के बारे में बता रहे थे। अंबेडकर के जितने भी साहित्य स्पीच थे, इसको भारत सरकार ने क्या किया था? 21 भाग में भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार कल्याण विभाग के द्वारा 21 खंडों में बांटकर संपादित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। भारत सरकार कल्याण विभाग के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभी स्पीचों को 21 भाग में, जितने भी लिखे थे लेखन, सभी लेखन को 21 भाग में प्रकाशित किया था, ठीक है। 38 प्रश्न, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज के बारे में बता भी दिए थे कि ऐसा होगा तो जाति प्रथा जो भी है सिस्टम खत्म हो जाएगा। समाज को, आदर्श समाज को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा तो जाति प्रथा खत्म हो जाएगी और एक आदर्श समाज का विकास होगा, ठीक है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या थी? ये लाइन से लिया गया है, पढ़िएगा एक बार भी, तो इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे दीजिएगा अगर पढ़िएगा, चैप्टर पढ़े होंगे तब। तो लेखक के अनुसार विडंबना की बात क्या थी कि आज के युग में भी किसकी कमी नहीं है? जातिवाद के पोषकों, जातिवाद के आधार पे जो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उस तरह के लोगों की आज भी कमी नहीं है। तो यही क्या थी? विडंबना की बात थी कि जो आज खत्म हो जाना चाहिए था, मतलब नहीं होना चाहिए था, नहीं के बराबर, वो भी आज क्या हो रहा है? जाति प्रथा, जाति कास्ट सिस्टम चल ही रहा है। तो किसके हिसाब से चल रहा है? कुछ पॉलिटिक्स लोगों के द्वारा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अगला क्या है? तो यही संपूर्ण चैप्टर का आज का जो हिंदी में पार्ट 1 का जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था करवा चुके हैं, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़िएगा, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 की अच्छी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है सभी को। तो सभी व्यक्ति से, सभी स्टूडेंट्स इससे जुड़िएगा और जितने भी जानने वाले होंगे उनको, अपने सहपाठियों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।